चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम इस चैप्टर के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या और उनको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। नाउ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने लिखा 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या 4x² प्लस या 14x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो आपकी 2 होगी। अब ऐसे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आते थे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है कि जिसको लेके हम बहुत ज्यादा वरी हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, जैसे कि अगर आप लिखते हैं 6x² प्लस 4x प्लस 9, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पर अगर आप इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं किसी भी नंबर के साथ, किसी और वेरिएबल के साथ, कि ये आपकी फॉर्म क्वाड्रेटिक ही रहे, तो उस फॉर्म को बोला जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में जनरल सा एक सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर एक सिंपली कोई इक्वेशन लिखी जाती है, अगर ऐसे ये लीनियर भी हो सकता है, जैसे 4x प्लस 9 एक लीनियर आपका पॉलिनोमियल है, और अगर 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन है। अब इनको सोल्व कैसे किया जाता है? जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करते थे तो उसके अंदर जो x की वैल्यूज निकलती थी उनको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता था। ऐसे जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू को बोला जाएगा, या जो हमारा x है, अगर पॉलिनोमियल x में इक्वेशन हमारी x में लिखी गई है तो उनको बोला जाएगा रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकलेंगे। There are two roots of a quadratic equation। अब रूट्स होते क्या है? ये कोई ऐसी वैल्यू है जिनको इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो वो राइट साइड के इक्वल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड x इज इक्वल टू, हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे x की वैल्यू ली हमने 1/4, तो क्या बनेगा ये? हम इसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करके देखेंगे। अगर x 1/4 है तो इसको 1/4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस 1, अब इसको सोल्व करते हैं। ये बना 4 इंटू 1/16, 4 1 जा 4, बचा 1 प्लस 1, 4 4 जा 16, दैट इज 1/4 प्लस 1 प्लस 1, 4 एलसीएम 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 और 4 8 और 1 9/4, नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये राइट साइड के इक्वल नहीं आया, दैट इज 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। सो x is equal to 1/4 is not a root of given quadratic equation। तो जो ये रूट्स हैं इनको निकाला कैसे जाए? अगर ये राइट साइड के इक्वल आ जाता
तो क्या होता, तो एक वैल्यू देते हैं जैसे इफ x इज इक्वल टू -1/2, तो फिर उस 1/2 वैल्यू को x की जगह यूज करेंगे, दैट इज 4 इंटू -1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1/2 प्लस 1, और इक्वेशन में पुट किया, ये बना 4 इंटू 1/4 -2 प्लस 1, 4 बन जा 4, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 1 माइनस 1/2 वैल्यू लेने से जो हमारी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन 0 के इक्वल आ गया है। सो x is equal to -1/2 is a root of given इक्वेशन। अगर नहीं आता तो वो वैल्यू उसका रूट नहीं है। आपका जो सेकंड मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये आप कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आप इस मेथड को यूज कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी, या पीछे आपका जो चैप्टर था पॉलिनोमियल उसमें। अब कुछ ऐसी इक्वेशन जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, हम उनका भी स्क्वायर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम कोई सिंपल इक्वेशन लिखते हैं जिसका कंप्लीट स्क्वायर बनता हो। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेथड लगाने के लिए आपको दो आइडेंटिटीज की कुछ अच्छी तरह से नॉलेज हो, दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या इसको जो दूसरे ढंग से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप ऐसे याद करेंगे तो बेटर रहेगा। आपकी जो सेकंड आइडेंटिटी है वो है x माइनस वाई होल स्क्वायर, जिसको याद किया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस नहीं -2xy, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में। अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाएगा, हम देखेंगे कि जो हमारा x है वो पहले ही एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहां से जो 4 है हम उसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बना एक्स स्क्वायर, ये आपका वाई स्क्वायर, तो बीच में लिखा जाता है 2x और y। चेक कीजिए क्या इसको सोल्व करने से 4x आ सकता है, 2 2 जा 4 एंड x बिल्कुल आ सकता है। तो ये आपकी आइडेंटिटी बनी x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये ऐसे x माइनस 2 होल स्क्वायर भी बन सकती है अगर यहाँ पर माइनस का साइन हो। x प्लस 2 होल स्क्वायर का मतलब है ये x प्लस 2 आपका 2 टाइम्स है, इट मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2। ये आपका कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पर हमारे कुछ ऐसे भी इक्वेशंस मिल जाते हैं हमें जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता। जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है, वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर अप्लाई होता है जिन पे मिडिल टर्म का प्रोडक्ट आपका जो कांस्टेंट हो उसके इक्वल हो और उनका सम आपके मिडिल टर्म के इक्वल हो। जिस पर फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगता, कंप्लीटिंग स्क्वायर एक ऐसा मेथड है जो सभी इक्वेशंस पे अप्लाई हो सकता है, पर फैक्टराइजेशन कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस पर ही अप्लाई होता है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक इक्वेशन परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। उसके लिए हम चूज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपकी जो इक्वेशन है ये एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका a प्लस बी होल स्क्वायर या x प्लस वाई होल स्क्वायर या x माइनस वाई होल स्क्वायर नहीं बन सकता। तो ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो भी आपकी मिडिल टर्म है, इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है x को छोड़ के क्या बचा 3, इसको अपने माइंड में रखिए, नोट कर लीजिए कि आपको इसको अपने दिमाग में अलग से नोट करना है 3। अब इस नंबर के बाय में 2 लगाइए, दैट इज 3/2। अगर ये लोएस्ट फॉर्म में चेंज होता है तो कर दीजिए, अनदरवाइज इसी का स्क्वायर प्लस और इसी का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप हमेशा पहले प्लस वाला पार्ट लिखेंगे फिर माइनस वाला, और जो आपका थर्ड कांस्टेंट पार्ट है वो लिखा रहने दें। अगर यहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल 7 होता तो हम क्या करते, 7/2 का स्क्वायर प्लस करते और 7/2 का स्क्वायर माइनस।
आप हमेशा पहले प्लस वाला पार्ट लिखेंगे और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर ये प्लस का साइन है तो ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और अगर यहां पर माइनस का साइन है तो ये बनेगी आपकी इक्वेशन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। देखिए ये बना एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि अगर ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका वाई स्क्वायर है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 2x और y, देन 2 से 2 कैंसिल। हमने यहाँ पर बाय में 2 इसीलिए लगाया, मे बी यहाँ पर जो 2 था वो डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल हो गया हो, तो वो हमें नहीं दिख रहा। अपनी तरफ से हम एज्यूम करते हैं कि बाय में 2 है और उसी का स्क्वायर प्लस और उसी का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। बिल्कुल कोई सोचने की या कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये बनेगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस, इनको सिंप्लीफाई कीजिए, 9/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 3/2 स्क्वायर। इन न्यूमेरिकल पार्ट को जो नंबर्स में न्यूमरल फॉर्म में दिए गए आप राइट में ले जाइए। यहां पर एलसीएम आया 4, 9 प्लस 4 4 जा 16, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। तो जो राइट में पार्ट बना वो बना आपका x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25/4। अब जो ये स्क्वायर है ये राइट में जाके लग जाएगा स्क्वायर रूट, और जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं राइट में तो वहां पर दो साइन लगते हैं, प्लस और माइनस, दैट इज x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। यहां से आपके पास दो ऑप्शन है कि x प्लस 3/2 आपका 5/2 5/2 के इक्वल हो सकता है, या x प्लस 3/2 आपका -5/2 के इक्वल हो सकता है। अब हम यहां से प्लस 3/2 को राइट में लेके जाएंगे तो -3/2, जो सोल्व होके बचा 2/2 इज इक्वल टू 1, और अगर हम इसको राइट में लेके जाते हैं तो दैट इज -5/2 -3/2, x इज इक्वल टू 5 और 3 -8/2, x इज इक्वल टू -4। आपके दो सॉल्यूशन रहे x के। ये मेथड कहलाता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ एग्जांपल्स हम और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। इस मेथड को अच्छे ढंग से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमारा पहला इस इक्वेशन को ध्यान से हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम एक्स स्क्वायर के आगे 1 रखें, कोई और नंबर है तो हम उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसके आगे 2 है, तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। यह बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। नाउ जो आपको मेथड बताया गया, पहले दो टर्म्स को ऐसे ही लिखिए। अब जो ये सेकंड पार्ट है 3/2, प्लस माइनस पे ध्यान ना दें, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान दें। इसके बाद में एक 2 और लगा दीजिए, ये बन गया आपका 3/4। इसके अंदर 3/4 का स्क्वायर प्लस कीजिए और 3/4 का स्क्वायर माइनस। फिर से बता रहा हूं आपको, आप पहले प्लस वाला पार्ट लिखेंगे और फिर माइनस वाला, और ये -1/2 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर यहाँ पे माइनस है तो ये आइडेंटिटी बनेगी x माइनस 3/4 होल स्क्वायर, और अगर ये प्लस है तो आइडेंटिटी बनती प्लस में। अगर आप इसको वापस एक्सपेंड करेंगे तो आपका जो ब्रैकेट में पार्ट लिखा हुआ यही आएगा, आप करके देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x y प्लस वाई स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके देखिए, 2 2 जा 4 बचा 3/2x। ये प्रोसेस एकदम आपका एक्यूरेट और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, इससे सभी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16 -1/2 इज इक्वल टू 0। मेरी एडवाइस है, आप सबसे पहले जो स्क्वायर वाला पार्ट है इसको छोड़ के जो नंबर बचे आप इनको राइट में ले जाइए। इनका एलसीएम लीजिए, 16, 9 प्लस 2 8 जा 16, 8 1 जा 8, दैट इज 17/16, x माइनस 3/4 होल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है वो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो वहां पर जाकर लगेगा रूट, दैट इज 17/16 प्लस माइनस x माइनस 3/4
इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 17 का तो रूट नहीं निकलता, पर 16 का रूट 4 हो गया। अब यहां से आपके पास दो ऑप्शन है कि जो x माइनस 3/4 है आपका, वो किसके इक्वल है, अंडर रूट 17/4 के, या जो x माइनस 3/4 है वो इज इक्वल टू है माइनस अंडर रूट 17/4। अब जो माइनस 3/4 है वो राइट में गया तो प्लस 3/4, एलसीएम लिया तो ये बना अंडर रूट 17 प्लस 3/4। ऐसे ही ये माइनस अंडर रूट 17/4 प्लस 3/4, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 17 प्लस 3/4। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये मेथड उन इक्वेशंस के लिए बहुत ही सुटेबल है जिसमें मिडिल टर्म को हम स्प्लिट नहीं कर सकते एज पर आवर रिक्वायरमेंट, तो वहां पर हम क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, हमारा थर्ड मेथड है, उसके लिए इक्वेशन का हमारा जर्नल फॉर्म में लिखा होना जरूरी है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले हम एक वैल्यू निकालते हैं जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं d। तो जो d है उसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। इस d से हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपका ये d, यहाँ से तीन वैल्यू आ सकती है, या तो d की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है दैट इज ग्रेटर देन 0, या d की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ सकती है दैट इज लेस देन 0, या आपकी d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ सकती है। अगर आपकी वैल्यू d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो आपकी x की वैल्यू निकलेगी, जिनको बोला जाता है रूट्स आर रियल, जो रूट्स है वो रियल नंबर होंगे एंड इक्वल होंगे। अगर आपकी d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, उसमें x की वैल्यू नहीं निकल सकती, डज नॉट एग्जिस्ट। हम उस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते किसी भी मेथड से। और अगर d इज इक्वल टू 0 आता है तो आपके रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो आपके रूट्स होंगे वो रियल होंगे और जो आपकी वैल्यूज निकलेंगी x की वो दोनों इक्वल होंगी। अब सबसे पहले हम d निकालेंगे, चेक करेंगे कि उसके रूट्स कैसे निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब जो b² माइनस 4ac है हम उसको d लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d, उसका फॉर्मूला भी यही है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3x² प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां से जो x² के आगे वैल्यू है वो आपका a, जो x के आगे वैल्यू है वो b, और जो कांस्टेंट है वो आपका c। सबसे पहले निकाला जाएगा d, जिसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, b² दैट इज 6² माइनस 4ac, 6² 36, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 0। अब आपके d की वैल्यू 0 आ गई, तो यहां से हमें पता चला कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल और इक्वल हैं तो हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। इस प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब है यहां से आपके पास दो ऑप्शन है, आप x की वैल्यू ले सकते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और एक आप x की वैल्यू ले सकते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। आप चाहें तो इन दोनों वैल्यूज को एक साथ लिख के सोल्व कर सकते हैं। सभी वैल्यूज पुट कीजिए, माइनस b की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस अंडर रूट d की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 2, और a की वैल्यू है हमारे पास 3। तो 0 का रूट तो 0 ही हुआ, ये बना -6/6
दैट इज x इज इक्वल टू -1, और यहां से वैल्यू आई हमारे पास -6 -0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, दैट इज -6/6 इज इक्वल टू -1। तो जो x की दो वैल्यूज है, जैसा कि हमने देखा था, अगर d की वैल्यू हमारी 0 होती है तो जो दोनों रूट्स हैं वो न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, न्यूमरल वैल्यू में हमारे इक्वल होंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आगे समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। x² प्लस x -7 इज इक्वल टू 0। नाउ सबसे पहले हम अपने a, b और c आइडेंटिफाई करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -7। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसको शॉर्ट में d लिख देते हैं। शॉर्ट में लिखा जाता है d, जिसका फॉर्मूला है b² -4ac। b² दैट इज 1² -4, a की वैल्यू 1 और जो b है c है उसकी वैल्यू -7। 1 7 4 जा 28, 28 माइनस माइनस प्लस दैट इज 29। अब जो 29 है वो ग्रेटर देन 0 है, तो जो आपके रूट्स होंगे वो हमारे इक्वल होंगे और रियल होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब अगर उसके रूट्स निकल सकते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। सभी वैल्यूज को पुट किया जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। x इज इक्वल टू -b, सबसे पहले माइनस लगाइए, फिर b की वैल्यू आपके पास 1 प्लस माइनस √d, जो d है उसकी वैल्यू आ गई आपकी 29 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 1। आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, -1 प्लस √29 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और एक बार बीच में माइनस का साइन लगा के। -1 प्लस माइनस 29 का रूट नहीं निकलता तो ऐसे ही रहेगा, अगर सिंप्लीफाई होता है तो हम उसको सोल्व कर देंगे। तो यहाँ से आपकी x की दो वैल्यू बनी, एक बना x इज इक्वल टू -1 प्लस √29 बाई 2, और एक x की वैल्यू बनी आपके लिए -1 माइनस √29 बाई 2, और ये आपके आंसर। तो ये हमारे तीन मेथड है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड द सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं और अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये मेथड यूज कीजिए तो उसमें आपको पर्टिकुलर मेथड यूज करना पड़ेगा। इस तरह से आप अपने इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं और उसके अंदर जो आपका x है या y है या जो भी वेरिएबल है आप उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं।